हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है कि हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि आप अपने घर का छोटा मोटा जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है वो आप कैसे खुद से कर सकते हैं। यदि आपको इसका इलेक्ट्रिकल का काम करने नहीं आता है तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हम इतनी सावधानी से आपको हम बताएंगे कि पूरी सावधानी के साथ आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिक का काम होता है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए बार बार इलेक्ट्रिशियन बुलाना अच्छी बात नहीं है। और वो आता है तो आपको ज़्यादा पैसा का चार्ज भी कर देता है, जिससे आपके काफ़ी नुकसान भी जाता है, काम कुछ बड़ा रहता नहीं है और चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको छोटे मोटे काम खुद से करना सीख जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिकल जो पंखा होता है ना आपके घर में, ठीक है, तो हमारा जो घर का जो पंखा है, ये जो हमारा रेगुलेटर है ना, इस रेगुलेटर को आप कैसे लगा सकते हैं वही हम आपको बताने वाले हैं। ये रेगुलेटर लगाना कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रिशियन आएगा तो कुछ ज़्यादा चार्ज कर देगा, इसलिए ये छोटा मोटा काम हम आपको करने का सिखाएंगे ताकि आप अपने घर पर ऐसे छोटे मोटे काम जैसे रेगुलेटर लगाना, स्विच लगाना, सॉकेट लगाना, होल्डर लगाना, ये सब काम जो है ना आप खुद से इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहती है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस जो हमारा ये रेगुलेटर है ना, इसी रेगुलेटर को इस वाले बोर्ड में हमको लगाना है और इसी रेगुलेटर से हमारा जो ऊपर पंखा लगा है उसी को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जो आपको जो बात अभी बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए आपका जीवन से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल काम हो, जैसे स्विच बदलना हो, सॉकेट बदलना हो, रेगुलेटर लगाना हो, होल्डर बदलना हो, ठीक है, मतलब वो सारे काम जहाँ पर थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर विद्यमान हो तो वहां पर आपको उन सभी कामों के लिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर का जो मेन सप्लाई जो होता है ना, जहां पर एमसीबी लगा होता है, चेंजर लगा होता है, उसको सबसे पहले आपको बंद कर देना है। ठीक है, हमारी बातों को आप ध्यान दीजिए, समझ में आ रही बात, बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, जिस बोर्ड में आप काम कर रहे हैं उस बोर्ड का ये जो फ्यूज लगा होता है ना, उस बोर्ड के फ्यूज को आपको क्या करना है, उसको निकाल देना है। ठीक है, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल का कोई भी झटका ना लगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर बात, आपका जो शरीर है वो गीला नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात, और आपके पैर में इलेक्ट्रिकल का काम करते समय हमेशा अपने पैर में जूता पहने या आपको सूखा चप्पल पहनना, मतलब भिजा हुआ चप्पल आपको पहन करके काम नहीं करना है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखिए, तभी आपको जाकर के इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो आप सुरक्षा महसूस करेंगे। ठीक है, और हमेशा क्या करना है, इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करना है तो इस प्रकार के प्लायर का उपयोग करना है, और प्लायर जो है ना हमेशा एकदम इंसुलेटेड होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कटा उटा होगा ना तो जब आप इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो हो सकता है प्लायर से आपको झटका भी लग देगा, झटका भी लग जाएगा। ठीक है, तो उन सभी बातों का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करते समय हमेशा आपको क्या करना है, पहले टेस्टर की सहायता से सप्लाई को चेक कर लेना है कि उसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आ भी रही है तो हम आपको बता दें कि जो आपका जो चेंजर है, जो एमसीबी है, उसको पहले ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको काम करना है, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, समझ में आ रही बात, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो ना चालू लाइन पर काम कर सकता है, समझ में आ रही बात, तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी सप्लाई को कट कर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी है, इसलिए हम चालू लाइन पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको वीडियो बनाने के लिए हम क्या करना है, सप्लाई को पहले कट कर लेंगे, उसके बाद पूरी सावधानी के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, और पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए पहले सप्लाई को कट आउट करते हैं, बोर्ड को खोलते हैं और फिर इसको हम लगा देते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए गाइस, हमारे यहाँ पर सप्लाई जो पूरी तरीके से यहाँ पर कर चुका है, कहीं पर यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है। तो गाइस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा जो पंखा है ना वो इस वाले स्विच से यहाँ पर ये ऑपरेट होता है। ठीक है, समझ में मेरी बात, और ये वाला जो है ना स्विच या इस होल्डर का है यहाँ पर, तो ये होल्डर हमारा ये किसी काम का नहीं, खराब हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्विच को यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और इस स्विच के स्थान पर हमारा जो रेगुलेटर है ना ये वाला, ठीक है, उसको पहले यहाँ पर हम लगा देते हैं, उसके बाद आपको हम कनेक्शन बताते हैं, पूरा एकदम आराम से बताएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, तो इतना हम पहले आपको काम कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो होल्डर लगा हुआ था ना, उस होल्डर का यहाँ पर स्विच और मैंने होल्डर दोनों को हटा दिया और उसके स्थान पर यहाँ हमारा जो रेगुलेटर है उसको लगा दिया है। ठीक है, और एडजस्ट भी कर दिया। चलिए हम आपको क्या करते हैं, इसका कनेक्शन हम आप बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका 2 सप्लाई का वायर है
और यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई भी नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, कहीं पर भी सप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने सप्लाई पूरी तरीके से कट आउट कर दिया है। आप भी जब काम कीजिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सप्लाई को ही कट आउट करना है, क्योंकि सप्लाई आप कट नहीं कीजिएगा तो आपको जो है ना बिजली का झटका भी लग सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान से देना है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चले आइए। देखिए हमारा जो पंखा का जो ऊपर से तार है ना, ये वाला रेड वाला, ठीक है, ऊपर देखा, ये वाला जो रेड वाला जो वायर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर ये वाला दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए। तो इस दोनों में से एक वायर जो है ना, इस दोनों में से यहाँ पर एक वायर जो है ना न्यूट्रल सप्लाई के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला जो वायर दिखाई पड़ रहा है, ये हरा वाला, ठीक है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला ना, यहाँ पर ये फेस सप्लाई के साथ इस स्विच के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हम शुरू में आपको बता दें कि जब ये स्विच को हम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, चालू करते हैं, तो हमारा पंखा चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यही वाला स्विच जो है ना पंखा का है। तो देखिए यहाँ पर ये पंखा का एक वायर यहाँ पर देखिए फेज वायर है, ठीक है, फेज सप्लाई है। और यहाँ पर एक वायर जो है ना यहाँ पर पंखा का जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये न्यूट्रल वाला वायर था, हम आपको बता दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेगुलेटर को लगाने के लिए ना, ये भी रेगुलेटर क्या करता है, एक स्विच की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो इसको आपको सीरीज में कनेक्शन करना है। कैसे कनेक्शन करना है, सीरीज में कनेक्शन करना है। सीरीज में कनेक्शन करने का मतलब है कि एक सप्लाई इनपुट होगी और ये जो सप्लाई इनपुट होगी ना, तो उसी से वही सप्लाई आउटपुट होगी। मतलब फेज इनपुट होगा तो फेज ही आउटपुट होगा, न्यूट्रल इनपुट होगी तो न्यूट्रल ही आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। फेज न्यूट्रल आपको सप्लाई नहीं देना है, नहीं तो ये आपका जो है ना जल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एक वायर को हम क्या करेंगे, दो वायर है ना, ठीक है। तो एक वायर को स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर इतना काम कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो पंखा का जो ऊपर से आया था ना, ये वाला वायर है, ठीक है। तो इसको हटा दिया और आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें से एक वायर को यहाँ पर छील लेना है, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोनों वायर को छील लेते हैं। चलिए तो देखिए दोनों वायर को यहाँ पर इंसुलेशन जो इसको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वायर दोनों में से कोई एक वायर को, यहाँ जो ऊपर से जो वायर आ रहा है ना ये वाला पंखा का, उसको इसके साथ ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो पहले हम इतना काम करते हैं, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे सारा प्रोसेस बताते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर से इंसुलेटेड जो टेप होता है ना, उस टेप को लगा देना है, ठीक है। चलिए तो देखिए गाइस, हमारा ये जो ऊपर से पंखा का जो वायर आया था, उसको हम क्या कर दे, एक वायर को इस रेगुलेटर के साथ ज्वाइन कर दे। उसके बाद इसका जो दूसरा वायर बचा हुआ ना, इस वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला स्विच बचा हुआ ना, स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। क्लियर तो समझ में आ गई बात। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ना पंखा एकदम बिल्कुल काम करने लगेगा। तो इसको क्या करना है, इसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। चलिए उधर लेकर के उधर लिया, ठीक है। चलिए चलिए तो देखिए गाइस, यहाँ पर कनेक्शन पूरा क्लियर हो चुका है। आपको हम समझा दे पहले, देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों वायर हमारा पंखा के आ रहा है। तो एक ये वाला व्हाइट वाला हमारा न्यूट्रल के साथ चला गया है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो वायर हमारा फेस सप्लाई का है, इसमें से इसको हम क्या कर दे, रेगुलेटर के एक वाले पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर दे। और रेगुलेटर का दूसरा वाला पॉइंट है ना, उसको हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ ज्वाइंट कर दें, ठीक है। न्यूट्रल सप्लाई या फेस सप्लाई में उसमें से कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। बस आपको ध्यान देना है कि जो वायर आपको स्विच के साथ ज्वाइंट होगा ना, ठीक है, उस वायर को हटा कर लेना, जो स्विच के साथ ज्वाइंट होगा, ठीक है, उस वायर को हटाना है और रेगुलेटर के एक वायर के साथ जोड़ देना है। और जो रेगुलेटर का दूसरा वायर बचा, उसको यहाँ पर स्विच के साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अगर इतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए अलग से एक बोर्ड बना लेना है, ठीक है। या इस दोनों वायर को क्या करना है, ऊपर से पंखा से जो भी वायर आएगा ना, उसको बीच में से कट आउट कर देना है। और इस दोनों वायर में से इधर वाले को इसके साथ, मतलब ये दोनों वायर को इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। तो ये हमारा सीरीज में जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो पंखा है वो वर्कर करने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इतना कनेक्शन आपको हम आशा करते हैं कि क्लियर रूप से समझ में आ गया। चलिए सप्लाई को चालू करते हैं और आपको हम इसको चला करके बताते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। वीडियो चलिए तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जो अंत होगा तो आप लाइक करना भूल जाइएगा, ठीक है।
तो चलिए फटाफट इतना पहले इसको सेटअप को इसको बंद कर देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए गाइस फ्यूज को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है ना, यहाँ पर सप्लाई आ चुका है, इंडिकेटर नहीं आपको पता नहीं चल रहा। तो देखिए यहाँ पर हम स्विच पे ना, तो देखिए हमारा ये जो बल्ब है ना ये ग्लो कर रहा है, मतलब इस बोर्ड में सप्लाई आ गई है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। तो स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा देखिए ऊपर वाला पंखा भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारा ऑफ की स्थिति में। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पर ये हमारा 7 वाला पॉइंट पर आ गया और आप देख सकते हैं हमारा जो पंखा है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब इसको जैसे यहाँ पर इसको कम की जगह यहाँ पर भगा करके यहाँ पर 4 नंबर पर कर दीजिए। तो देखिए आपका जो पंखा का जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे यहाँ पर स्लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो बहुत ही आपको अच्छा भी लगा होगा। और ध्यान रखना है कि काम करते समय जो भी हम आपको प्रोसेस बताएं वो सारे प्रोसेस को अपनाना है और काम करते समय जो सावधानी बताएं उसको प्रॉपर तरीके से याद रखना है और वही सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है। यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको बिजली का झटका भी लग सकता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से सावधानी को जरूर बरते, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।